रसीदपुर से आए हैं। अच्छा, इस बाबा के नाम बारे में पहले भी सुने थे, वैद्य जी के बारे में? कैसे जानकारी मिला यहाँ पे इलाज? मोबाइल पे देखे थे। क्या आप लोग को दिक्कतें हो रही है, क्या समस्या है? बेरामी हुए तो मोबाइल पर देख लिया था। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार मंडल। कहाँ से? नेपाल से। नेपाल पहली बार आए हैं? जी, पहली बार आए हैं। कैसे पता चला? सामाजिक संजाल के मार्फत से, फेसबुक के मार्फत से। अब क्या समस्याएं हो रही है आपको? डायबिटीज का समस्या है, शुगर। डायबिटीज कैसे? पहले भी आप अंग्रेजी दवा वगैरह किए होंगे? हाँ, किए हुए हैं। तो क्या लग रहा है इससे आपको जड़ से दूर होगा बीमारी? बाबा तो बोले हैं कि जड़ से दूर हो जाएगा, उसी विश्वास के साथ यहाँ पर आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? जनकपुर से, नेपाल से। तो इससे पहले इनके बारे में जानते कैसे थे? वही फेसबुक से। फेसबुक से जी। तो क्या लग रहा है इससे बीमारी खत्म होगा? पहली बार आए हैं, देखे विश्वास लेकर के आए हैं, अब क्या उपलब्धि मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस समय हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के रांटी में, और ये रांटी रामपट्टी रोड है, जहां इससे पहले भी आपने वीडियो के माध्यम से देखा था। यही है वो श्री साहिब आयुर्वेदिक जड़ी बूटी वाले बाबा। पौधा होता है, कहीं न कहीं औषधीय गुण वाले पौधा होता है, और ये जंगलों में जा कर के उस औषधीय गुण वाले पौधा से बनाते हैं जड़ी बूटी और फिर करते हैं इनका इलाज। और दावा है इनका, आप देख सकते हैं बैनर पे लिखा हुआ है, तो जमुई से प्रसिद्ध हैं। और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था कि वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ था। और यही वो बाबा है, यही वो वैद्य है जो लगातार 18 वर्षों से ये अनवरत सेवा देते आ रहे हैं। जमुई से इन्होंने शुरू किया था अपना सेवा देना, अभी देश के अलग अलग कोनों में जा कर के, और जहाँ जाते हैं लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इससे पहले आपने वीडियो देखा था तो पहला इनका मधुबनी में शुरुआत हुआ था। बताते चले मधुबनी में महीना में 13 तारीख को ये बैठते हैं, एक दिन का सेवा देते हैं, और 13 तारीख को विशेष रूप से लोगों की यहाँ भीड़ जुटती है। यहाँ पर जो भीड़ है, लगभग सुबह से 1000 की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर आप देखिए क्राउड दिखाइए, ये सभी लोग किसी न किसी बीमारियों से ग्रसित हैं। असाध्य से असाध्य बीमारी, अंग्रेजी दवा तो लेते हैं लेकिन साइड इफेक्ट भी देखा जाता है, और कई बार उनका बहुत सारा पैसे का, धन का अपव्यय होता है। एक समय हुआ करता था जब ये अंग्रेजी दवा नहीं थी तो जड़ी बूटी से ही इलाज हुआ करता था। कोरोना काल में आपने देखा था, वैश्विक महामारी हुई थी, लोग कहीं ना कहीं दादी जी के रसोई आ गए थे। जब भी कभी किसी तरह का उनको परेशानी होती थी, वही काढ़ा, हालांकि ये देखा जाता है अंग्रेजी दवा का असर तो बहुत जल्द होता है, लेकिन कोई नया बीमारी फिर उस चपेट में लोग आ जाते हैं, इससे भी लोग परेशान होते हैं। लेकिन जड़ी बूटी या आयुर्वेदिक की यदि बात करें तो इनका असर देर से देखने को मिलता है, लेकिन इनके बारे में दावा है कि ये बीमारी को जड़ से खत्म कर देते हैं। और इन्हीं विश्वास के साथ यहाँ पर लोग देख रहे हैं, पूरे मधुबनी के ही नहीं, ये दरभंगा के बल्कि पूरे बिहार राज्य से लोग यहाँ पहुँचे हैं। और इन सब से बात करें उससे पहले यहाँ पर आप बैनर दिखाइए, ये श्री साहिब आयुर्वेदिक जड़ी बूटी बाबा है। यहाँ बैनर पे आप देख सकते हैं सभी तरह के बीमारियों का इलाज किया जाता है, और यही जड़ी बूटी के माध्यम से। और यहाँ पीछे आप बैनर पे देख सकते हैं पित्त की थैली, किडनी स्टोन जो आप देख रहे हैं, लगातार लोग परेशान होते हैं। और यहाँ पर बिना ऑपरेशन के, यहाँ पर इनका दावा है कि किडनी का जो स्टोन होता है इसका भी यहाँ पर इलाज होता है। हमारा प्रयास होता है कि हम इन्हीं लोगों से पूछते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं क्या है सच, क्योंकि ये दावा है लेकिन वास्तविकता क्या है तो जानते हैं। कहाँ से ये लोग आए हैं और क्या समस्याओं से ग्रसित हैं? क्या नाम है आपका? लक्ष्मण पंडित। कहाँ से आए हैं आप? हम तो मधुबनी जिला के खजौली प्रखंड है, वहीं से। क्या हो रहा है आपको? हमको ने, हमारी पत्नी को है, शुगर है, उसके बाद फैटी लीवर है, किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। शुगर है, फैटी लीवर है, किडनी में समस्या है। इससे पहले भी इलाज कराए थे? हाँ, अंग्रेजी दवा करते थे इलाज, चाहे कुछ दिन तो रामदेव बाबा के पास भी गए थे, उस समय ठीक हो गए। श्री साहिब आयुर्वेदिक सेंटर जो यहाँ रांटी में है, इसके बारे में कैसे जानकारी मिली? हमको फेसबुक से पता चला, सोशल मीडिया के माध्यम से। हाँ। तो क्या लगा इससे पहले किससे आपने पूछा कि ये जड़ी बूटी वाले बाबा सत्य में, वास्तव में इनका सच्चाई है, सही होता है, या ऐसे ही कई लोगों के बारे में सुना है कि ये जड़ी बूटी वाले बाबा ठगते भी हैं? हम तो फेसबुक पर देखे हैं, पहले एवे किए हैं, तो अभी कैसे बता दें? अब दवा लेंगे, 1 महीना का देखेंगे क्या होगा तो अगली बार बता देंगे। पहली बार आए हैं? पहली बार आए। और भी लोग से यहाँ से बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? वैशाली जिला। क्या इससे पहले भी आए थे? नहीं, फर्स्ट बार आया हूँ। पहली बार आए हैं? क्या विश्वास है आपको? लग तो रहा है विश्वास, और आदमी से बातचीत हुई है, तो लोगों ने बताया है कि फायदा तो हो रहा है। क्या समस्या हो रहा है आपको? हमको डायबिटीज का प्रॉब्लम है। यहाँ लिखा हुआ है डायबिटीज अब लाइलाज नहीं, डायबिटीज अब जड़ से खत्म। और ये दावा है श्री साहिब आयुर्वेदिक जड़ी बूटी वाले बाबा का। तो जड़ी बूटी वाले बाबा से बात करें, इनसे पहले और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम तो फुलपरास से आए हैं। क्या समस्या है?
अरे समस्या पीठ दर्द का है, जोड़ दर्द का है। पीठ दर्द साइटिका वगैरह है क्या? नहीं, साइट का नहीं है, जोड़ पीठ दर्द करते रहता है, जोड़ों में दर्द करते रहता है। क्या विश्वास है आपको? अब देखिए, अब जब तक इलाज सही तरीका से इलाज नहीं होगा तब तक विश्वास करना मुश्किल। विश्वास तब होगा जब आपकी बीमारी जड़ से खत्म। जी हाँ, सही बात है। यहाँ पर जो लोग पहले से आए हैं, हमारा प्रयास है उन सब तक पहुँचने का। तो यहाँ आपको दिखाएं, इस तरफ यहाँ देखिए, यहाँ भी लोग पहुँचे हैं, इन सबसे बात करेंगे। इधर भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? हम कहाँ से नहीं आए, यही हम काम करते हैं सर। काम करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? जयनगर। जयनगर, इधर देखिए, जयनगर से आए हैं। क्या समस्याएं हो रही है? वो दिखाने के लिए है। तो क्या लग रहा था ऐसे अंग्रेजी दवा? विश्वास है तब लोग आए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप देख सकते हैं सिनेमा के टिकट की तरह यहाँ भीड़ लगी हुई है। लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं और कई लोग तो ऐसे हैं सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। सुबह हम 10 बजे आए हैं, पर्ची लगाए हैं, अभी तक पर्ची नहीं मिला है। अभी बोल रहा है 8 बजे के बाद ही मिलेगा। गैस का प्रॉब्लम था और पैर हाथ में झुंझुना लगा। इससे पहले भी आपने इलाज कराया था? नहीं, इससे पहले यहाँ पे इलाज अदर में करवाए हैं, टैबलेट दिखाए हैं वो उधर से, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। के माध्यम से सुना है कि ठीक हुआ है? नहीं, सुना तो नहीं है, लेकिन हम वीडियो में देखे जरूर है। जैसे आप लोग जो वीडियो बनाए ना, वही वीडियो हम देखे हैं, उसके थ्रू हम आए हैं यहाँ पे। हालांकि व्यवस्था को लेकर यहाँ लोगों की शिकायतें भी सुनने को मिल रहा है। सब में जो बीमार लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, कम से कम उनके लिए एक उचित व्यवस्था हो। ये जो वैद्य जी हैं उनसे इलाज करा सकें। और कुछ लोग पहले भी आ चुके हैं, इनसे जानते हैं ये जो जड़ी बूटी वाले बाबा, कई लोग तो विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। वास्तव में जो लोग ठीक होकर जा रहे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राम सूरज शर्मा। कहाँ से आए हैं आप? सीतामढ़ी से। क्या हो रहा था आपको? माथा दर्द, पैर दर्द, पैर भी फूल जाता था। 5 साल से इलाज कर, ठीक नहीं होता। यहाँ 5 साल से आप इलाज कर रहे थे, ठीक नहीं हो रहा था? यहाँ पर दोबारा हुआ है, बहुत आराम हो गया है। पहले कब आए थे? पिछले 13 तारीख को। तो आराम हुआ आपको? बहुत आराम हो गया। सही बोल रहे हैं आप? सही बोल रहे हैं। क्या लग रहा है, विश्वास किया जा सकता है इन पे? बहुत विश्वास किया जा सकता है कि जड़ी बूटी बहुत अच्छा चीज़ है। कितने का दवा लिए थे? पिछले बार 1200 के दिया, के बाद 2 महीना के लिए 1600 के। तो आप देखिए, 1200-1600 रुपये के दवा लेते थे। और पहले कितना खर्चा होता था? पहले 4000-5000 एक बार में। अब विनय कारक में जाते थे पटना तो 10,000 से ऊपर खर्चा होता था। तो आप देखिए, मामूली सा पैसा दे करके जो 5 साल से इनका बीमारी चल रहा था, बोल रहे थे कि ऐसा बीमारी जो लगातार हम कई जगहों पर इलाज कराए, लेकिन उससे इलाज से फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर दोबारा आए हैं, पहली बार दिखाए थे, दोबारा दिखाए हैं, बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है, तभी हम बार बार यहाँ आ रहे हैं। अब वैद्य जी साहब अब यहाँ पर जड़ी बूटी वाले बाबा जो जमुई से चल कर आए हैं मधुबनी में, और महीना में 13 तारीख को आते हैं। भीड़ आप देख सकते हैं, भीड़ इतना हो चुका है कि वैद्य जी साहब चिकित्सा कर रहे थे, अभी बाहर निकले हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे तरफ से आपका ये बहुत अच्छी स्वागत है। 18 वर्षों की जो आपने सेवा दिया है, कैसे आपने जड़ी बूटी से इस तरह के कारोबार में आप उतरे थे? देखिए, हम तो सेवा के लिए हर जिला को हम सोच रहे थे कि हर जिला में जाकर बैठे, लेकिन ऐसा लोग मरीज लोग धांधली कर रहा है कि अभी हम बाहर निकल गए हैं। हमारे जो ऑफिस में जो हमारा लड़का लोग है, उसको दवाई देने का जगह नहीं है। लास्ट में हम कलबलाग निकल गए। तो गर्मी का दिन है, 50 घुसा हुआ। हम तो यही कहेंगे, हम नहीं चाहते हैं कि किसी को दुख हो। हम यही कहते हैं कि जितने भी मरीज लोग आए हुए हैं, सभी से निवेदन मेरा यही है कि 21 से लेकर 7 तक आकर के हमारा ग्राम लोसीघानी, लछवाड़ थाना, जिला जम्मू के रहने वाले हैं, वहाँ आके इलाज करें। श्री साहब जी, आप ये बताइए कि अभी जो आप सेवा दे रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, ये कहाँ कहाँ आपकी सेवा हो रही है? हमारी सेवा हो रहा है, देखिए, सबसे पहले तो हम जंगल में ही रहते थे। जमुई जो हमारा है घर, लोसीघानी जंगल का बगल में है। हम आज मान लिया जाए 10-15 साल पहले वहीं रहते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने हमारा यहाँ तक पहुँचाया है मरीज लोग कि चलिए, हम लोग को बहुत खर्चा होता है, हमारे यहाँ मान लिया रहिएगा, वो जन चारों बगल के लोग आएंगे, तो हम सोचे कि चलो 10 रुपये का दवा देते हैं, 20 रुपये उसको खर्च हो जाता है, तो सेवा कर देंगे, जगह अच्छा रहेगा। जो औषधीय गुण वाले पौधे आप चुनते हैं, कैसे आपको इसके बारे में जानकारी हुई? हमारे पास गुरु था, उसके साथ कुछ दिन रहे हैं। किस किस तरह के असाध्य बीमारियों का आप इलाज करते हैं? कि सारा इलाज करते हैं, मोटा मोटी एगो छोड़ करके आपको कैंसर का, उसका भी खोज में लगे हुए हैं, बाकी बात सबको हम इलाज करते हैं। यहाँ महिलाएं कुछ आई थी, बांझपन का उनको शिकायत था, क्या ये भी करते हैं? जी हाँ, बांझपन का तो शुरू से ही कर रहे हैं।
और पथरी का जो होता है, जैसे कि पित्त की थैली में स्टोन होता है, किडनी स्टोन, क्या ये भी अब बिना ऑपरेशन का? हाँ, बगैर ऑपरेशन के। यहाँ तो कितने आदमी ठीक हुए हैं यहीं पर। आजकल देखा जा रहा है मधुमेह को लेकर के, शुगर की, डायबिटीज की शिकायत रहती है। उस साधारण रोग है सर मेरे लिए, ये सब साधारण सी रोग है। गारंटी के साथ हर चीज का गारंटी का इलाज है। आयुर्वेदिक में और अंग्रेजी दवाओं में क्या फर्क लगता है, और क्या लगता है जड़ी बूटी का इलाज कितना कारगर है? फर्क तो बहुत है। हमारे मान लिया जाए पूर्वज लोग यही जड़ी बूटी से लोग ठीक हो क्या करते थे। बीमारी का जो दवाई चला रहा है अंग्रेजी, वो तो ठीक होवे नहीं होवे, अलग से कुछ न कुछ जल में एक न एक रोग दे देता है। मिथिला की पावन धरती पर आप आए हुए हैं, कैसा लग रहा है मधुबनी का यहाँ का कल्चर? देखिए, ये तो मिथिला नगरी जो है, हमारे इधर साइड में भगवान राम का सुनते ससुराल थे। ये तो बहुत अच्छी जगह है, लेकिन नेचर नहीं अच्छा है। नेचर अच्छा नहीं है यहाँ का? नहीं, मरीजों लोग को ये धर्म नहीं बनता है कि हम लोग अच्छी तरह से इलाज कर ले। हम लोग लगता है कि मेला देखने के लिए आए हैं। अब देख सकते हैं, चारों बगल घुमा कर देख सकते हैं कि मरीज का कोई तरीका है ही सब देख सकते हैं चारों बगल। हमारा ऑफिस में जाकर देख लीजिए, ये देखिए कि लग रहा है ना कि मेला देखने के लिए लोग आए हैं। तो यहाँ पर इधर कैमरा दिखाइए, कैमरा पीछे चलिए। तो आपने सुना होगा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। और ये स्थिति है मिथिला की पावन धरती, जहाँ युगों युगों से देश और दुनिया में यहाँ की सभ्यता और संस्कृति जानी जाती है, पूजी जाती है। और यहाँ पर लोगों का जिस तरीके का पूरे विश्वास के साथ यहाँ जमुई वाले श्री साहब जी यहाँ पर सेवा के लिए आए हैं, बड़े ही दुखी मन से यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके के लोग हैं, इनकी क्या मानसिकता है, ये ऐसे कहने के लिए मरीज हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ लोगों को देख रहे हैं, इन लोगों को पैशन नहीं है, धैर्य के साथ थोड़ा देर बैठ नहीं सकते हैं, ये स्थिति है। हालांकि यहाँ के लोगों ने कहा व्यवस्था को लेकर के कि व्यवस्था जो इनका होना चाहिए, इसमें भी कुछ कमी दिख रही है। अगर व्यवस्था सही हो तो हम लोग भी बड़े ही शांतिप्रिय ढंग से बैठेंगे और चिकित्सा के लिए आए हैं, हम यहाँ झगड़ा लड़ाई के लिए नहीं आए हैं। लेकिन बाबा का कहना है, जो वैद्य जी आए हैं ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है, उनके चरित्र को महान बनाता है। तो कहीं ना कहीं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए कि मिथिला के पावन धरती पर यदि ये साहब जी आए हैं और इस तरह का इनको फीडबैक मिल रहा है, इस तरह का अगर इनका मन दुख रहा है, तो वास्तव में ये यहाँ से क्या लेके जाएंगे। ऐसे कह रहे हैं बाबा कि मधुबनी का सेवा ऐसा ना हो कि बंद करना पड़े। अब ये बुला रहे हैं जमुई, तो जो मधुबनी में यहाँ पर सेवा के लिए आ रहे थे, अगर इनको धैर्य नहीं है, इनको धीरज नहीं है, तो ये जाके सेवा कराएंगे अब जमुई में। ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर। विशेष जानकारी के लिए जमुई वाले बाबा यहाँ पर जो हमारे साथ हैं, श्री साहब जी, जो जड़ी बूटी के द्वारा ये प्राकृतिक उपचार करते हैं। कॉन्टैक्ट कीजिए इनसे। फिर मिलते हैं, लगातार देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला।